नमस्कार, मेरा नाम दिव्या शर्मा है और आज मैं अपना प्ले दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है देखी जाएगी। ये फर्स्ट स्क्रिप्ट राइटिंग परफॉर्मेंस फेस्टिवल के लिए है। कृपया जुड़े रहें। एंजल इधर आओ। जी गॉड। हाँ, आज कौन सा दिन है? गॉड पृथ्वी पर? हाँ, पृथ्वी पर ही। वही तो सारा मिर्च मसाला सारा ड्रामा होता है। सास बहू की कैसे हुई लड़ाई और अंबानी ने कैसे करी कमाई। चलाओ जरा। जी। सीधी बात बोलो, नहीं आती कहानियां तुम्हारी, समझ क्यों थोड़ा मुझे यूं, मैं अपने में ही बर्बाद हूँ। सीधी बात बोलो, नहीं आती कहानियां तुम्हारी, समझ क्यों छोड़ा मुझे यूं, मेरा दिल है टूटा और तू क्यों मैं आई आज, भगवान उठा लेना मुझे तू आज। क्या हुआ इन्हें? दिल टूटा है सारा। भगवान और इनके लवर इन्हें छोड़ के चले गए। ओहो हो। तो इन्होंने आपको चिट्ठी भी भेजी है जिसमें कहती हैं, इनका नाम अनन्या है वैसे, ये कहती हैं कि भगवान मुझे उठा ले आज, मेरे लवर मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा कुछ नहीं होगा इनके बिना। अगर आप आज मुझे नहीं उठाओगे तो आप देख लेना, देखी जाएगी मेरी किस्मत। अगला चैनल लगाओ, अगला चैनल लगाओ। भगवान, चौथा इंटरव्यू मेरा फेल हो गया। मैं शायद जॉब करने के लिए नहीं बना। भगवान, अगर मेरी अगले महीने तक जॉब लग गई, 1 महीने में, तो मैं 100 लड्डू चढ़ाऊंगा। अगर 2 महीने में लग गई तो 50 लड्डू चढ़ाऊंगा। आप बस जॉब लगवा दीजिए। अगर 3 महीने में लगी तो देखी जाएगी। वाह बेटा वाह, अब भगवान के साथ भी हम बिजनेस करने लगे। अगर इतनी अकल तुमने अपने काम में लगा ली होती तो आज यूं जॉब ना ढूंढ रहे होते। क्या करना है अब हमें? भगवान, वो तो कह रहे हैं जॉब लगवा दो। क्या कर सकते हैं? इनसे जरा पूछ सकते हो कि कौन सी लड्डू मिलेंगे, बूंदी के या बेसन के? मुझे ना ज़रा साइज़ पे भी डिपेंड करता है। बड़ी वाली बूंदी है तो मुझे उतनी नहीं पसंद, छोटी वाली बूंदी बड़ी अच्छी लगती है। और बेसन के में ना वो काजू वाले बड़े अच्छे लगते हैं, काजू और बादाम होते हैं जिसमें, हाय हाय हाय, मज़ा ही आ जाएगा। भगवान जी। हाँ जी एंजल, आपको लड्डू खाने हैं तो मुझे बोलिए ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, चैनल चेंज करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी शहर के सबसे बड़े मंदिर के सामने हूँ जिसके साथ वाले जंगल में एक आग लगी है। चलिए अब जाके हम मंदिर के पुजारियों से और पंडितों जी से पूछते हैं कि किस बारे में हमें लगता है कि क्या कारण है इस आग का। पंडित जी। राम 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 राम। ये आप उन युवाओं के दंड है, दंड जो ईश्वर ने हम सभी को दिया है।
दंड, कड़क दंड। युवा मंदिर में जीन्स पहनकर आते हैं, फटी हुई जीन्स पहनकर आते हैं और मंदिर में आके यू चल बेटा सेल्फी ले रहे, सेल्फियां खींचते रहते हैं। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, भगवान ने उनका दंड हम सबको दिया है इस जंगल को बर्बाद करके। अब हम क्या कह सकते हैं? युवा हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते इन्हें। या बड़े पंडित जी से ही बात कीजिए। राम 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 राम, शिव 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 शिव। मैं छोटे पंडित जी से 101% अग्री करता हूँ। ये जो भी हुआ है युवा की वजह से हुआ है। युवा जो भी करने आते हैं यहाँ पे, सेल्फियां लेते हैं, कोई फटी हुई जीन्स पहनकर आते हैं, उन्हीं का दंड मिला है जरूर। शिव 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 शिव, हमें बचा लीजिए, उनका दंड हमें ना दीजिए ईश्वर। हे भोलेनाथ, हमें उनका दंड ना दीजिए, हमें उनका दंड ना दीजिए। शिव 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 शिव। युवा, आप देख रहे हैं क्या हुआ है तुम लोगों की वजह से। शिव 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 शिव। मैं हूं मान्य दुबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हे भगवान, प्रभु आप ही भगवान हैं। जानते हैं हम ही भगवान हैं। आखिर हम भगवान जो हैं। प्रभु आप इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे? उसी के लिए तो कह रहे थे हम। ये हमारी गलती नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने बच्चों को इस प्रभाव से पनिशमेंट देंगे कि अगर वो जैसे भी कपड़े पहने उनकी मर्जी। हमने कभी कुछ नहीं कहा। बस कपड़े अपने आप को दर्शाते हुए होने चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जंगल को आग में लगा दे। नहीं नहीं नहीं, ना जाने क्या क्या चल रहा है आजकल। चलो चेंज करो टीवी, चैनल। कितना बड़ा दिन था आज स्कूल में, बहुत ही थक गई मैं तो। नहीं, क्या मतलब है आपका? है मुझे घर से निकाल देंगे? आपने किया ही क्या है इस घर के लिए? मैं घर के झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, काम वाले की तरह लगी रहती हूँ सारा सारा दिन, और आप ऑफिस में बैठ के सिर्फ काम करते हैं जिसके चंद पैसे आते हैं। आप मुझे बोल रहे हैं मैं काम नहीं करती? देखो दोबारा मत लड़ो, परी स्कूल से आने वाली होगी। मम्मा मैं घर आ गई। मैं बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहती। आप अपने आप को सुधार भी नहीं सकते। हर चीज में कमियां निकालनी ही होती है आपको। मैं इस घर में नहीं रह सकती। पता है तूने, तेरे पापा ने भी क्या बोला कि उनका भी मन नहीं था कुछ भी बढ़ाने का, लेकिन तू आ गई। जी मैं तंग आ गई हूँ इस छत के नीचे रह रह के। एक सांस नहीं ली जाएगी मुझसे अब। दम घुटता है मेरा यहाँ, आपको पता भी है। मेरी तबीयत खराब होती जा रही है दिन ब दिन। मैंने अपना सब कुछ छोड़ के आ गई यहाँ पे। मैंने शादी के दिन भी आपसे बोला था मुझे नहीं करनी आपसे शादी। 100 बार बोला था, एक बार नहीं 1000 बार बोला था। फिर भी मंडप पे आपने क्या कहा? क्या कहा था याद है आपको? मैंने क्या कहा था मंडप पे? कुछ भी कहानियां बनाती रहोगी। हाँ, अगर तुम सारा दिन ही सास बहू वाले सीरियल देखना बंद करो, बड़ा ड्रामा आ रहा है तुम में।
कुछ काम कर लिया करो जरा घर के लिए। देखा है मैं कितने से पैसे कमाता हूँ, इतने घंटों घंटों काम करके मुझे बिजली के पैसे देने होते हैं, पानी के देने होते हैं, और जितने बचते हैं वो तुम अपने आप पे उड़ा लेती हो। टॉपिक ना चेंज करो। तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। चल पैसों के लिए मुझे ले आए, नौकरानी बनाने के लिए। और आगे क्या कहा था? अगर हमारी नहीं चली तो देखी जाएगी, देखी जाएगी पे दुनिया नहीं चलती। मैं निकल रही हूँ यहाँ से, मैं अपने कपड़े पैक करके यहाँ से निकल रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतनी इस औलाद को भी लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए थी ये। क्यों लड़ रहे हैं ऐसे? भगवान जी आपने मुझे लाए क्यों? अगर आप मुझे लाते ही ना तो आज ये सब भी ना होता। पापा ने कहा ना मैं ही है थी जिसकी वजह से ये सब हो गया, नहीं तो उनका डिवोर्स हो जाता दोनों खुश। भगवान जी कुछ करिए ना, भगवान जी कुछ करिए ना, मेरे मम्मा पापा बहुत लड़ाई करते हैं। भगवान जी आप एक ही सहारा हो मेरा। पापा नहीं बात नहीं फेंकना पापा। भगवान जी कुछ करो, भगवान जी मेरा आप आखिरी सहारा हो भगवान जी। तो बहुत बुरा हो रहा है प्रभु। देखा जाए तो ये काफी छोटी मात्रा का डोमेस्टिक वायलेंस है, इतनी बड़ी मात्रा में होता है मैं आपको बता नहीं सकता। हम जानते हैं हमने ऐसे इंसान नहीं बनाए थे, हमने अच्छे प्यार से भरे और बुद्धि वाले इंसान बनाए थे, जिससे पहले हमें और दुख हो। हमें कुछ करना पड़ेगा, चैनल चेंज करो, हम नहीं देख सकते ये सब, और चैनल चेंज करो। जी 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 प्रभु। प्रभु चैनल चेंज नहीं हो रहा, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं। हमें दिखाओ इधर। नहीं गड़बड़ी तो नहीं लग रही मुझे, दोबारा देखो। जी प्रभु। प्रभु समझ नहीं आ रहा कुछ। एंजल इधर आओ, ये क्या आवाज थी? कुछ नहीं प्रभु, वो शायद बिल्ली ने कुछ घेर दिया होगा। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं हमारे पास कोई बिल्ली नहीं फिलहाल। पता नहीं प्रभु, लेकिन मैंने अपने हाथ से रिमोट बटन प्रेस करते हुए यहाँ से ऐसे कि बिल्कुल नहीं गिरा था। क्या मतलब है आपका? आपने रिमोट गिरा? हमें पता है आप एंजल हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। दिखाइए इधर। नो 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 नो। एंजल क्या आप जानते हैं आपने क्या कर दिया है? एंजल यस गॉड, आप जानते हैं आपने क्या किया है? गलती से फिसल गया था हाथ से, वो टेम्पर थोड़ा लूज हुआ कि हाथ से रिमोट लूज हो गया। आप ठीक कर देंगे ना उसे? ठीक ठीक, तुम्हें लगता है वो रिमोट ठीक होगा? ये रिमोट जिससे पूरी पृथ्वी चलती है, तुम्हें लगता है उससे ठीक करना इतना आसान होगा?
कितनी चीज़ों को जोड़ के मैंने बनाया था ये रिमोट, कितनी चीज़ों को जोड़ के बनाया था मैंने ये रिमोट, तुम कभी नहीं समझोगे। तुम समझ नहीं रहे हो कैसे चैनल, एक इमरजेंसी चैनल पॉपअप होता है इसमें। नहीं 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 नहीं, ये क्या देख रहे हो? मैं हूँ शहर के बीचों बीच, जहाँ पे एक काफी बड़ा बिल्कुल राक्षस जैसा जीव नजर आ रहा है हरे रंग का। वो कहता है कि उसका नाम हल्क है और हर जगह तबाही मचाने वाला है। उसने ऐसा कहा नहीं वो तबाही मचाने वाला है, लेकिन उसके साइज को देखकर, उसकी हुलिये को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो तबाही मचा देगा। हम जाकर पंडितों से पूछते हैं उनकी क्या राय है। शिव 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 शिव, आजकल के युवा जो भी काम कर रहा है बिल्कुल उसी वजह से हुआ है। ये एक और दंड है भगवान का। और अभी उसने हमारे मंदिर की छत तोड़ दी। चलिए 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 हमारे साथ चलिए। शिव 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 शिव, बाबा बचा लीजिएगा, बचा लीजिए। बस हमारी पेटी ना तोड़े वो। नहीं 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 नहीं, जहाँ पे सारे भक्त आके अपने पैसे देते हैं, मेरा मतलब है कि भगवान के लिए अपने पैसे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ करिए भगवान, कुछ करिए इसका। दान पेटी बिल्कुल सही है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शिव 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 शिव, दान पेटी बिल्कुल सही है। शिव 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 शिव। छोटे पंडित जी ये लीजिए। राम 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 राम। हमने कहा था हमने, जब पहले क्या हुआ था, आग लगी थी जंगल में, हमने कहा था। राम राम राम। सब युवा के खिलाफ, सब युवा ने ही किया है, हम कह रहे हैं। राम 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 राम। भगवान ही हमारा एक हौसला है, कुछ कीजिए भगवान, अपनी दया दर्शिए हम पे। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। This is Vanya Dubey and you are watching India News. क्या कहा था हमने? ग्लोबल पैंडेमिक। अगर ये रिमोट टूट गया, ग्लोबल पैंडेमिक मचेगा। I'm so sorry God, हमें कोई आइडिया नहीं था ऐसा होगा। मुझे एक आइडिया है, सभी को ऊपर बुलाओ, जिनको आज हमने देखा वो बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। सही आइडिया है गॉड। मैं बुलाने का आगे गॉड आने वाले हैं वो। Hello, nice to meet you. I am Vipin Sharma. And nice to meet you too. And you are? Yes, it is nice to meet you too. I am God. Yes, you are in heaven. हमें हमारी मदद करने के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ पंडित जी, आप भी आइए आइए आइए। जय भोलेनाथ भोलेनाथ, हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। राम 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 राम। राम जी अपने स्वरूप हमारे सामने, हम यकीन नहीं कर सकते अपनी आंखों को। ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है जरूर। ये क्या हो गया? भगवान, मैंने तो मजाक में कहा था कि भगवान उठा ले आज, मेरा गाने का लिरिक था ये भगवान। मैं असल में थोड़ा ना कहना
बताती थी कि उठा लीजिए आप। टू वन ज़ा टू। अरे मैथ्स तो हो गया, इंग्लिश कर लेती हूँ होमवर्क थोड़ा। हेलो, आई एम परी एंड यू आर। हेलो परी, आई एम गॉड, नाइस टू मीट यू। वेल, आप सभी आ ही गए हैं तो आपसे इससे बता दूं कि हमें एक काम है, बहुत ज़रूरी काम। आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी, आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी कि एक बड़ा सा हरे रंग का जीव आ चुका है जो सभी जगह आतंक फैला रहा है, जिसका नाम है हल्का राम। हाँ जी, हम ही ने नाम दिया उसे हल्का राम। राम राम राम, राम जी का प्यारा नाम है उसमें फंसा हुआ। राम 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 राम। जी हाँ रिपोर्टर वान्या, आप बिल्कुल सही हैं, राम जी का ही नाम है उसमें। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ रिपोर्टर वान्या, आप बिल्कुल सही हैं। हल्क हैं, तबाही मचा रहे हैं, आप ही को हमारी मदद करनी है। आइए मीटिंग में बैठते हैं सब, ऑटोमेटिक डालो इनके ब्रेन में, समझना सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये ह्यूमंस है और ये हमें नहीं समझ पाएंगे इस तरह। जी गॉड। सो आप सभी यहाँ पे हैं, अपनी अपनी पीढ़ाएं बताइए। गॉड, मेरी तो पीड़ा है कि पूरे संसार में ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, हमारे लिए जॉब्स ही नहीं है। जर्नलिज्म को कोई सीरियसली नहीं लेता है और हम जर्नलिस्ट को उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं जितना हम काम करते हैं। शिव 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 शिव, युवा युवा युवा। मम्मी पापा बहुत बहुत लड़ते हैं और स्कूल से भी बहुत काम मिलता है, मैं बैलेंस नहीं कर पाती, मैं तराजू नहीं हूँ। दिल तोड़ते हैं लोग, दिल। हड्डियां 206 हैं, उन्हें तोड़ो, दिल एक है, उसे मत तोड़ो बस। तो और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? जी हाँ, मुझे एक और चीज बोलनी है। हमारा 2020 2021 सब ऐसे ही बीत गया, क्या आप बता सकते हैं कि 2022 की क्या खबर है? आप सभी के पीढ़ाओं को और आप सभी के एक्सपीरियंसेस को काउंट में रखते हुए हम ऐलान करते हैं कि 2020 के बारे में देखी जाएगी। मेरा नाटक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।